नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सदियों से इंसानी कल्पना और आस्था का हिस्सा रहा है। देवता, फरिश्ते या जिन्हें अंग्रेजी में एंजल्स कहते हैं, ये नाम तो अलग अलग है, लेकिन हाँ, अक्सर एक ही तरह के अलौकिक प्राणियों की ओर इशारा करते हैं। हमारे पास आज जो जानकारी है वो एक खास स्रोत से आई है। ये स्रोत जीवन के बड़े सवालों को, जैसे ब्रह्मांड कैसे बना, जीवन का उद्देश्य क्या है, इनको धर्म और आध्यात्म के नजरिए से समझने का प्रयास करता है। तो आज की चर्चा उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है जिसमें हम इन प्राणियों पर इस स्रोत की दृष्टि को जानेंगे। तो हमारा मकसद साफ है, इस स्रोत के आधार पर समझना कि ये देवता या फरिश्ते हैं कौन, ईश्वर या अल्लाह ने इन्हें कैसे रचा, इनकी दुनिया कैसी है, इनकी ताकत क्या है और इनके काम क्या है, और हाँ, क्यों इन्हें ईश्वर के बाद इतना अहम माना जाता है। चलिए इस रहस्यमयी दुनिया की परतें खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इनके महत्व से। ये स्रोत बताता है कि ईश्वर या अल्लाह की रचनाओं में इन प्राणियों का दर्जा सबसे ऊपर आता है। दिलचस्प बात यह है कि देवता, फरिश्ते, एंजल्स, ये तीनों शब्द इस स्रोत के मुताबिक एक ही तरह के अस्तित्व के लिए हैं। तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर स्रोत क्या कहता है? जी, तो इस जानकारी के अनुसार इनकी रचना प्रकाश यानी नूर या कह लें लाइट से हुई है। ये अपने आप में एक असाधारण बात है। स्रोत ये भी साफ करता है कि ये प्रकाश उस प्रकाश से भिन्न है जिससे ईश्वर या अल्लाह स्वयं बना है। मतलब वे ईश्वर के प्रकाश का हिस्सा नहीं है, बल्कि उससे उत्पन्न एक अलग तरह के प्रकाश से बने हैं। ये उनके अस्तित्व की प्रकृति और ईश्वर से उनके संबंधों को परिभाषित करता है। वे दिव्य हैं पर ईश्वर नहीं। अच्छा, और बनाने का तरीका वो भी कम अनोखा नहीं है। जैसा स्रोत कहता है कि ईश्वर या अल्लाह को कुछ बनाने के लिए किसी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस इरादा करता है, कहता है कुन यानी हो जा। हाँ, हो जा, और वो चीज अस्तित्व में आ जाती है। उसे अपने शरीर का कोई अंश या कोई बाहरी वस्तु इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो कमाल की सृजन शक्ति है। हाँ, ये निर्माण बिना साधन का विचार है जो ईश्वर की असीमित क्षमता को दर्शाता है। बस इच्छा मात्र से रचना। इसी तरह इन प्रकाश निर्मित प्राणियों का जन्म हुआ। प्रकाश से निर्मित, ये कल्पना को उड़ान देता है। और उड़ने की बात आई है तो स्रोत इनके परों का भी जिक्र करता है ना। हम अक्सर कहानियों में परियों के पंख सुनते हैं, लेकिन इस स्रोत के अनुसार ये पर असल में इन देवताओं या फरिश्तों के होते हैं। इन परों के बारे में क्या खास बताया गया है? स्रोत के मुताबिक ये पर सिर्फ सजावट नहीं है, इनकी संख्या अलग अलग होती है। किसी के 2 मतलब एक जोड़ी जैसे हमारे हाथ होते हैं, किसी के 4, किसी के 6, और जो बहुत बड़े या कह लें उच्च पद वाले देवता या फरिश्ते हैं उनके इससे भी ज्यादा पर हो सकते हैं। एक अहम बात यह है कि ये पर चिड़ियों के पंखों जैसे नरम या कमजोर नहीं होते हैं। विवरण कहता है कि ये बहुत मजबूत होते हैं, शायद उनकी शक्ति या गति के प्रतीक। मजबूत पर, और सिर्फ पर ही नहीं, उनका आकार, ये तो और भी हैरान करने वाला है। विवरण के अनुसार इनका आकार बहुत अलग अलग होता है। कुछ इतने विशाल हो सकते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी उनकी तुलना में एक छोटी सी गेंद जैसी लगे। ये पैमाना तो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। बिल्कुल, ये वर्णन उनकी महिमा और शक्ति को दर्शाने के लिए है। और इसी कड़ी में स्रोत एक और जरूरी बात सामने रखता है। क्या? कि इनका कोई लिंग यानी जेंडर नहीं होता। अच्छा, न पुरुष न स्त्री। जी हाँ, ना इनका कोई परिवार होता है ना संतान। वे जैविक वर्गीकरण से पूरी तरह परे हैं, एक अलग ही श्रेणी के जीव। तो हमने उनके स्वरूप और आकार की बात की, जो काफी विस्मयकारी है, लेकिन स्रोत उनकी आंतरिक प्रकृति और जरूरतों के बारे में भी कुछ हैरान करने वाली बातें बताता है। खासकर उनकी जरूरतों को लेकर कुछ बताया है। हाँ, ये पहलू भी मानवीय समझ से काफी अलग है। इस विवरण के अनुसार उन्हें हमारी तरह शारीरिक जरूरतों की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, वे खाते पीते नहीं है। सच में? भूख प्यास नहीं लगती? जी नहीं। उन्हें नींद नहीं आती, वे सोते नहीं हैं, और शायद सबसे आश्चर्यजनक, वे कभी थकते भी नहीं हैं, लगातार अपने काम में लगे रहते हैं। बिना थके, बिना सोए, बिना खाए पिए तो न किसी मशीन जैसा बना देता है। पर क्या स्रोत उन्हें ऐसा ही बताता है, मतलब भावनाहीन? नहीं, यहीं पर एक और दिलचस्प मोड़ आता है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि वे मशीन या रोबोट नहीं हैं।
उनमें भावनाएं होती हैं। भावनाएं? हाँ, वे हंसते हैं, रोते हैं, महसूस कर सकते हैं। ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए भी उनमें संवेदनाएं मौजूद हैं। इसके अलावा एक और अद्भुत क्षमता उनमें बताई गई है, रूप बदलने की शक्ति। रूप बदलने की शक्ति मतलब वो अपना आकार या शक्ल बदल सकते हैं? हाँ, स्रोत यही कहता है, वे किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इंसानों के बीच इंसान बनकर आ सकते हैं, जानवरों के बीच जानवर बनकर, उनसे उनकी भाषा में बात कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। ये क्षमता उन्हें विभिन्न कार्यों को करने में मदद करती होगी, जैसा स्रोत आगे बताता है। यह तो अद्भुत है, भावनाएं होना, रूप बदल लेना, पर शारीरिक जरूरतों से परे होना। ये विशेषताएं उन्हें वास्तव में अद्वितीय बनाती हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो स्रोत उजागर करता है, उनका अमर होना। क्या वे कभी मरते नहीं? इस स्रोत के अनुसार नहीं। इंसान या जानवर की तरह उनका जीवन सीमित नहीं है। जब से उन्हें बनाया गया है तब से वे जीवित हैं और हमेशा रहेंगे, जब तक ईश्वर न चाहे। उन्हें ईश्वर के बाद सबसे शक्तिशाली प्राणी बताया गया है, अमर, अत्यंत बलशाली और प्रकाश से निर्मित। अमर, शक्तिशाली, भावनाएं रखने वाले, रूप बदलने वाले। ये सब सुनकर लगता है कि वे तो कुछ भी करने में सक्षम होंगे, लेकिन क्या वो अपनी मर्जी के मालिक हैं? क्या वो अपनी मर्जी से कुछ करते हैं? यहीं पर स्रोत एक महत्वपूर्ण संतुलन बिंदु प्रस्तुत करता है। इतनी असीम क्षमताओं के बावजूद विवरण स्पष्ट करता है कि उनकी अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा या मर्जी, जिसे हम चॉइस कहते हैं, वो नहीं होती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वे केवल और केवल वही करते हैं जिसका आदेश उन्हें ईश्वर या अल्लाह से मिलता है। वे अपनी मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। उनकी शक्ति पूरी तरह से ईश्वरीय इच्छा के अधीन है। ये एक बड़ा विरोधाभास लगता है, अपार शक्ति पर शून्य इच्छा स्वतंत्र। तो फिर उनकी भूमिका क्या है? वे करते क्या हैं आखिर? स्रोत बताता है कि वे ईश्वरीय व्यवस्था को चलाने वाले कार्यकर्ता हैं। उनके अलग अलग समूह हैं और हर समूह का एक निश्चित काम है। जैसे कुछ फरिश्तों का काम है बारिश का इंतजाम करना, हवाएं चलाना। अच्छा। कुछ का काम है इंसानों की आत्माओं को शरीर से निकालना, यानी मौत के फरिश्ते। कुछ का काम है इंसानों की हिफाजत करना। ब्रह्मांड का पूरा तंत्र इस स्रोत के अनुसार इन्हीं के जरिए चलाया जा रहा है। यानी एक तरह की विशालकाय अदृश्य प्रशासनिक व्यवस्था। और इनकी संख्या कितनी होगी? अगर इतने सारे काम हैं तो संख्या तो बहुत ज्यादा होगी। संख्या के बारे में स्रोत कहता है कि वो इतनी ज्यादा है कि इंसान उसकी गिनती या कल्पना भी नहीं कर सकता। अनगिनत, बेशुमार। इस विशालता का अंदाजा देने के लिए स्रोत एक उदाहरण देता है जो सोचने पर मजबूर करता है। कैसा उदाहरण बताइए? विवरण कहता है कि जब से धरती पर इंसान का अस्तित्व शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक जितने भी इंसान पैदा हुए और मर चुके हैं या जीवित हैं, हर एक अकेले इंसान के साथ उसकी पैदाइश से लेकर मौत तक कम से कम 2 फरिश्ते हमेशा तैनात रहते हैं। हर एक इंसान के साथ 2 फरिश्ते हमेशा? उनका क्या काम होता है? उनका काम है उस इंसान के कर्मों का रिकॉर्ड रखना। हाँ, एक फरिश्ता उसकी अच्छाइयों, नेक कामों को दर्ज करता है और दूसरा उसके पापों, बुरे कामों को। और ये दोनों फरिश्ते सिर्फ उसी एक व्यक्ति के लिए नियुक्त होते हैं। किसी और के रिकॉर्ड से उनका कोई लेना देना नहीं होता। ये तो व्यक्तिगत जवाबदेही का एक बहुत सीधा और गहरा विचार है। हर कर्म दर्ज हो रहा है। हाँ, और स्रोत कुछ धार्मिक किताबों का हवाला देते हुए एक और दृष्टिकोण भी बताता है। इसके अनुसार हर इंसान के लिए 2 नहीं बल्कि 4 फरिश्ते। 4? जी, 4। 2 दिन के समय उसके कर्मों को रिकॉर्ड करते हैं और 2 रात के समय। और ये 4 फरिश्ते भी सिर्फ उसी एक इंसान के लिए होते हैं। अगर हम पृथ्वी की अरबों की आबादी और इतिहास के सभी इंसानों को सोचें तो सिर्फ इसी एक काम के लिए फरिश्तों की संख्या वो तो खगोलीय हो जाती है। 4 फरिश्ते प्रति व्यक्ति, दिन और रात की शिफ्ट में। ये संख्या तो सचमुच हमारी कल्पना से परे है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ब्रह्मांड इन प्राणियों से खचाखच भरा होना चाहिए। स्रोत का दृष्टिकोण यही है। वो आधुनिक विज्ञान की खोजों और इस धार्मिक नजरिए के बीच एक दिलचस्प अंतर बताता है। विज्ञान अभी तक पृथ्वी के बाहर जीवन के ठोस सबूत नहीं ढूंढ पाया है, कम से कम वैसा जीवन जैसा हम जानते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन इस स्रोत में प्रस्तुत धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड, हर ग्रह, हर आकाशगंगा, हर आसमान इन्हीं देवताओं या फरिश्तों की दुनिया से आबाद है। तो ब्रह्मांड खाली नहीं बल्कि अदृश्य जीवन से भरपूर है, इस स्रोत के अनुसार। हाँ, क्योंकि हम इंसान अपनी सीमित इंद्रियों से उन्हें देख नहीं सकते, हमें लगता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या ये खाली है। लेकिन ये नजरिया कहता है कि एक विशाल और दृश्य सभ्यता हमारे चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है और सक्रिय है।
चलिए, हमने आज देवता, फरिश्ते या एंजल्स के बारे में इस स्रोत से मिली जानकारी को काफी विस्तार से देखा। अगर हम मुख्य बातों को समेटें तो इस स्रोत के अनुसार ये प्रकाश से बने हैं, इनके मजबूत पर होते हैं जिनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। ये लिंग रहित और अमर हैं। इन्हें खाने पीने, सोने या आराम की जरूरत नहीं, लेकिन इनमें भावनाएं होती हैं और ये अपना रूप बदल सकते हैं। ईश्वर के बाद ये सबसे शक्तिशाली है, पर अपनी मर्जी से काम नहीं करते, सिर्फ ईश्वर के हुक्म का पालन करते हैं। इनकी संख्या अनगिनत है और इनके काम बटे हुए हैं, ब्रह्मांड चलाने से लेकर हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा रखने तक। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? इसका हमारे लिए क्या मतलब है? इन सभी बिंदुओं को एक साथ रखकर देखें तो स्रोत एक ऐसी वास्तविकता की तस्वीर पेश करता है जहां एक शक्तिशाली अदृश्य दुनिया हमारे साथ साथ मौजूद है और हमारी दुनिया से गहराई से जुड़ी हुई है। ये देवता या फरिश्ते ईश्वर और सृष्टि, खासकर इंसानों के बीच मध्यस्थ की तरह काम करते हैं। वे ईश्वरीय नियमों और व्यवस्था को लागू करते हैं और हर व्यक्ति के जीवन और उसके कर्मों पर सीधी नजर रखते हैं। ये ब्रह्मांड को और उसमें हमारे स्थान को देखने का एक बिल्कुल अलग ढांचा प्रदान करता है, जो भौतिक विज्ञान की सीमाओं से आगे जाकर एक आध्यात्मिक आयाम प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो हम देखते या महसूस करते हैं शायद वही पूरी हकीकत नहीं है। वास्तविकता की परतें कहीं ज्यादा गहरी और जटिल हो सकती है। कम से कम इस स्रोत के नजरिए से तो यही लगता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं के लिए अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो सीधे इस स्रोत की जानकारी से जुड़ता है। अगर हम एक पल के लिए ये मान लें कि हमारे हर छोटे बड़े कर्म, अच्छे या बुरे, कहीं ना कहीं दर्ज हो रहे हैं, जैसा कि इस स्रोत में बताया गया है, तो ये ज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारे फैसलों, हमारे व्यवहार और हमारी प्राथमिकताओं को किस तरह प्रभावित कर सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।